जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में किसी एयरलाइंस में या फिर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोगों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और ये जो वैकेंसी है 6 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होना है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे तो आप लोग इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। मगर उसके पहले आप लोग जान लीजिए कि इसके इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि यह वैकेंसी कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, आपको सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, और आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी एओसीएस डिपार्टमेंट में निकाली गई है। एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए है, जिसमें ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस। ठीक है, मतलब ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, सिक्योरिटी, रैंप और कस्टमर सर्विस। ठीक है, इनमें जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है उदयपुर, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें जाकर इंटरव्यूज का दे सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द सेंस, जैसे कि आपसे कई वेबसाइट या कोई कंसल्टेंसी होती है जो आपको बोलती है कि आप अपना एविएशन सर्टिफिकेट बनवा के लाइए। ठीक है, या फिर आप लोग अपना आईटा सर्टिफिकेट दीजिए। ठीक है, इस तरीके के किसी फ्रॉड सर्टिफिकेट की इसमें कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा आपकी स्किल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर ही होगा। ध्यान रहे, इस पूरे प्रोसीजर में इंडिगो एयरलाइंस आपसे कहीं पर भी कोई रुपया चार्ज नहीं करती है। ठीक है, किसी भी स्टेज पर स्टार्टिंग टू एंड आपको कहीं पर भी किसी को कोई पैसा नहीं देना है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन तक फ्री होता है। ठीक है, इसमें आपका 1 रुपया कहीं पर भी नहीं खर्च होगा। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था या कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है या कोई फेक नंबर से आपको कॉल आता है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है किसी चीज के नाम पर, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो, गेट पास हो या किसी सर्टिफिकेट के नाम पर हो, तो आप समझ जाइए बिल्कुल फ्रॉड है। क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस में जो रिक्रूटमेंट होता है बिल्कुल फेयर होता है। इसमें किसी का कोई भी जैक जुगाड़ नहीं चलता है। अगर आप काबिल होंगे तो ही आपको इसमें जॉब मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। यह एक वॉक इंटरव्यू है। वॉक इंटरव्यू मतलब इसमें आप लोग डायरेक्ट जाकर इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई पहले से जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपकी दिली इच्छा है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आप सेम डे 6 दिसंबर को वेन्यू पर पहुंच जाना और वहीं पर जाकर इसका अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस पते पर इसका इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो पता है ब्लू SRK होटल एंड रिसोर्ट नंबर 4, प्रताप नगर रोड, सुखर रोड, भुआना, उदयपुर, राजस्थान 31001। मतलब ये जो 4 एयरपोर्ट मैंने बताए हैं, उदयपुर, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, इन चारों एयरपोर्ट का इंटरव्यू एक ही जगह होगा है, ये उदयपुर में। ठीक है, मतलब आपका ड्यूटी तो इन 4 एयरपोर्ट पे रहेगी मगर इंटरव्यू देने आपको चारों का एक ही जगह जाना है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीन पे पता देख सकते हैं। इस पते पर आप लोग 6 दिसंबर को पहुंच के इसका इंटरव्यू दे सकते हैं और आपको सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में पहुंच जाना है। अगर आप इससे लेट जाएंगे तो मे भी हो सकता है आपको एंट्री ना दी जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब बात आती है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया का आधार क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के आधार पर ही हो जाएगा। मतलब इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होगा आपका ग्रुप डिस्कशन का। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, 6 से 7 या 8 10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, पर्टिकुलर आपको उस टॉपिक में बोलना होता है। स्पेशली ये राउंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल और स्पीकिंग कैसी है आपकी, इसको जांचने के लिए राउंड किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसका जीडी राउंड क्लियर कर लेंगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता है कि एविएशन सेक्टर में जब ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू होता है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। इस पीडीएफ में मैंने वो सारे क्वेश्चन और जीडी के टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं जो एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किया है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर तैयार किया। ठीक है, ऑलरेडी मुझे एविएशन सेक्टर में काम करने का 9 साल का लगभग अनुभव हो चुका है, 9वां रनिंग है। ठीक है, तो इस पीडीएफ में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जीडी के टॉपिक्स डाले जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये पीडीएफ पढ़ के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप पर्सनल इंटरव्यू में तो बाहर नहीं होंगे, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है तो। ठीक है, तो आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसके लिए अपना देख लीजिए, जो आपको लिस्ट है इसमें डिटेल्स करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पेड है, 99 रुपीज पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा।
अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ उसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एज इसमें 18 से 26 साल रखी गई है। उससे मोस्टली जो इसके पहले जो इंटरव्यू होते थे उसमें 18 से 27 था, मगर पता नहीं है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें इस बार 18 से 26 दिया है। तो मैं वही बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ जोड़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, जब आप जो नीचे मैंने आपको लिंक बताया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 26 साल दिया गया है। वैसे 18 से 27 होता था, मगर इस बार इन्होंने 18 से 26 किया है। जो लिंक है आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन इसमें मैंडेटरी है। कैंडिडेट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अपेयरिंग कैंडिडेट लास्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास, ठीक। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए और उस रिज्यूम में आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। अगर नहीं लगी तो आप फोटो एक बाहर से उस रिज्यूम में चिपका दें, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास पासपोर्ट भी होना अनिवार्य है। बिना पासपोर्ट के आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाना। और आपका पासपोर्ट 2023 या 2024 का इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2022 के बाद का आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सैलरी की बात कर लें तो वैसे ये BSc कैटेगरी में एयरपोर्ट आते हैं तो इसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, वही 18 से 20 के करीब इसमें सैलरी आपको मिलेगी जाके। स्टार्टिंग सैलरी है, जैसे ही आप इसमें ट्रेनिंग वगैरह पास करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी और प्रमोशन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जॉब टाइप की बात करें, प्राइवेट जॉब है बट परमानेंट जॉब रहेगी। डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है, कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, ठीक है। आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। आपका इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर होनी चाहिए, मतलब आप इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल लेते हो और आपको इंग्लिश समझ में आती हो, ठीक है। और डायनेमिक शिफ्ट, मतलब आप रोटेशनल शिफ्ट में या फिर रिलोकेट हो सके आप अगर आपको दूसरे एयरपोर्ट पर इनके अलावा कहीं ट्रांसफर किया जाए तो आप वहां पर जाके काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको इस प्रकार के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, जो कि इन्होंने अपना सारा कुछ बता दिया है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी इंडिगो ग्राउंड स्टाफ की जो वैकेंसी उदयपुर, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई। उससे संबंधित मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी जाकर 6 दिसंबर को उसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को और जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।